बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर से हम गुजर रहे हैं जी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं उल्टा बोल गया। बहरहाल जी, हमने काफ़ी सारे व्लॉग यहाँ पे कर लिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे चैनल के ऊपर आपको ये नज़र भी आ जाएंगे। अभी ये एक जर्नल व्लॉग होगा, बातें करेंगे मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि आया ब्लू वर्ल्ड सिटी, अगर हम कंपैरिजन करें इस वक्त, अगर लोग देखते हैं DHA को या फिर बहरिया को देखते हैं, वो इस स्टेज के ऊपर पहुंचे। तो मैं बात पिछले व्लॉग में कर रहा था कि 95 में बहरिया आया था और अभी वो इस स्टेज के ऊपर पहुंचा है, तो देखने कितना अर्सा लग गया है। उस वक्त भी लोगों की यही रूमर्स थी कि नहीं यार, वो जंगल है, वहाँ पे कौन रहेगा, सहूलतें नहीं है वगैरह वगैरह। 35 साल से बड़ा अरसा होता है, यानी कि आप 3 डेकेड्स कह लें, 1 जनरेशन कह लें। तो अगर आप कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी या ये प्रोजेक्ट्स उस लेवल के ऊपर जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप ये टेन्योर जहन में रखें, आपको 30 साल 25 साल लग सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे आप कहें ना यहाँ पे जन्नत बन जाएगा, ये तो ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लोग शहरों को नहीं छोड़ना चाहते। शहरों में जो सहूलतें हैं वो आप आउटस्कर्ट्स में नहीं दे सकते हैं। अगर आप इतने पावरफुल हैं, वही सहूलतें यहाँ पे दे दें तो शायद फिर लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाए। अब अगर आप पार्क व्यू की बात करते हैं तो पार्क व्यू ने ये सारा कुछ गेन जो किया है, इसलिए कि पार्क व्यू बिल्कुल विद इन कैपिटल था ना, कैपिटल के अंदर एक किस्म का बना हुआ था। तो वहाँ पे भी अभी उन्होंने बहुत कुछ बना दिया, लेकिन शॉपिंग की हद तक है। वहाँ पे भी उस तरह के आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये चीज़ें जब तक आएंगी तब तक इंशाल्लाह पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये मेरी बात आज आप लिख लें कि आपको इतना अरसा चाहिए एक आइडियल लिविंग स्पेस बनाने के लिए, एक आइडियल लिविंग विलेज बनाने के लिए, सिटी बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 30-35 साल लग जाते हैं और मिनिमम 20 से 25 साल लग जाते हैं। ठीक है जी, ये फैक्ट है। हमने इर्द गिर्द चीज़ें देखी हैं, सिनेरियोज देखे हैं। अब आप बहुत सी सोसाइटीज़ में जाके देख लें, वहाँ प्लाजे पड़े हैं, बने हैं, लेकिन वहाँ पे कारोबार नहीं हो रहा। वहाँ पे लोग क्यों दुकान लें, क्यों खोलें, किस लिए रेंट दें, आबादी नहीं है। यही सूरत हाल है कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना देने से कुछ नहीं होता। आप जब तक लोगों की बेसिक नीड्स को एड्रेस नहीं करेंगे ना, तब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को आबाद नहीं कर सकते हैं। लोगों की बेसिक नीड्स, अब ये नहीं है नीड्स के आप लोगों के जी ये हमने इतना बड़ा स्कूल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसे हों कि लोग अफोर्ड ही ना कर सकें, तो फिर लोग तो नहीं आएंगे ना। लोगों को नीड्स दें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, लेकिन उनकी बाइंग कैपेसिटी को, बाइंग पावर को सामने रखते हुए। अब आप बैरिया में चले जाएं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है जो उन्होंने बनाया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास। अब वहाँ की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी तो वहाँ बच्चे को, जो जिसने बड़ी मुश्किल से वहाँ पे 5 मरला 10 मरला घर बना लिया, हर वक्त सदा हालात इंसान के ऐसे नहीं रहते। अब वो आदमी तो वहाँ बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता, उसको बच्चे को बैरिया से बाहर ही लेकर जाना पड़ेगा किसी ऐसे स्कूल में जो बेहतर भी हो, फीस स्ट्रक्चर भी उससे मैच करे, उसकी इनकम से मैच करे। ये इशू जो है ये कोई एड्रेस नहीं करता जी। हम सोचते भाई, आप ये देखें कि जिस कम्युनिटी को आप यहाँ पे ला के बात कर रहे हैं, उस कम्युनिटी की पर कैपिटा इनकम क्या है। आप उस पर कैपिटा इनकम को सामने रखते हुए उनको स्कूल की, कॉलेज की, मेडिसिन की फैसिलिटीज़ दें, ताकि वो अफोर्डेबल भी हो ना चीज़ें। तो ये एक चीज़ है जिसको मेरे ख्याल में सोसाइटीज़ जितनी भी हैं वो कर देती हैं, वाइट वॉश कर देती हैं, बिल्कुल सीन से आउट कर देती हैं। तो ये जी आपका ब्लू टावर है, आप देख रहे हैं।
ये देख लेंगे ब्लू टावर, यहाँ पे नजर आ गई जी ब्लू टावर। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हम ये जनरल भी लॉक कर रहे थे जी। तो मैं ये कह रहा था कि चाहे वो चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, सारा कुछ हो, सब उन लोगों ने वहाँ पे प्लाट नहीं लिए जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा, बहुत अमीर थे। बेशुमार ऐसे लोग होते हैं हमारी तरह जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पेट काट के, एक ख्वाब होता है ना अच्छी जगह रहने का, हर आदमी का ख्वाब होता है, जिसके पास पैसे हों, कम हों, ज़्यादा हों, उसकी कोशिश होती है मैं अच्छी जगह पे रहूँ। तो वो लिविंग तो इंसान किसी न किसी तरह पेट काट के कर लेता है, लेकिन फिर वहाँ पे जो सहूलतें आप दे रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा बैलेंस करें, उनका प्राइस स्ट्रक्चर ऐसा करें कि वहाँ पे जो कम्युनिटी जा रही है रहने के लिए, उनके बच्चों को फिर बाहर ना जाना पड़े, उनको वहीं पे अकोमोडेट करें, उनके लिए ऐसे कॉलेजेस बनाएं, ऐसे स्कूल बनाएं जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर उनकी इनकम से मैच करता हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने बेशुमार लोग देखे हैं जो लाइफस्टाइल की खातर बहुत कुछ करते हैं, और फिर आखिर में यही होता है कि वो घर भी अच्छी जगह ले लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो वहाँ का सहूलियात हैं, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए उनके पास वो रकम नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फिर वहाँ से उन्हें एग्ज़िट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप सामने रखिए। सामने वाटर थीम पार्क है, काफ़ी हद तक इन्होंने इसमें इम्प्रूवमेंट की है। आपको मैं वाइड एंगल से दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये आप देख ही रहे हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो अभी हम इधर से वाइड एंगल का कैमरा यूज़ करते हैं ताकि आपको चीज़ें इसमें ज़रा बड़ी बड़ी नज़र आए, खुली खुली दूर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी चौधरी साहब, नज़ीर साहब से, आप जो कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसमें और भी तरक्की दे। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने रेज़ किए हैं, ये एक ले मैन के पॉइंट है, इनको लाजमी ज़हन में रखिएगा जो भी आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कि यहाँ कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो भाई में कोई मजदूरी करता है, कोई कतर में करता है, कोई कहाँ करता है, उन्होंने यहाँ प्लाट लिए। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसलिए लिए कि मैं यहाँ पे हम घर बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें आप बना रहे हैं तो उनकी इस तरह की कैटेगराइजेशन करें या उनके ऊपर कोई ऐसा चेक रखें ताकि वो लोगों की रेंज में हो, उन सहूलियात से लोग फ़ायदा उठा सके, ना कि वो बेचारे मुंह देखते रह जाए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपने इसको देखना। वल्लाह आलम मैंने बात ठीक की है या नहीं की, जो मुझे अच्छी लगी, मेरे दिल में आई, मैंने कर दी। और जो मैंने फील किया, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। ये सारा एरिया आपने भी देख लीजिए। यहाँ पे पिछले दिनों वो एक फंक्शन भी हुआ था, और अभी भी डांसिंग फाउंटेन यहाँ पे बनेगा, मैंने आपको बताया था। तो अभी भी यहाँ पे फंक्शन जो है वो होगा जी इंशाल्लाह। हमें यही न्यूज़ मिली है कि यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन जो है वो अरेंज किया जा रहा है। उसका पर्पस क्या होगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन अनकरीब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गैदरिंग जो है वो होने वाली है। घोड़ों की शायद यहाँ पे रेस वगैरह हो, ये भी पॉसिबल है, यही लग रहा है मुझे, घोड़ों की रेस वगैरह होगी यहाँ पे। हॉर्स बास्केट जो है, बहरहाल जी जो बातें हमने की हैं, अगर आपको अच्छी लगें तो ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं आप तो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले व्लॉग में आपके उन पॉइंट्स को भी हम रेस करें और आपसे ढेरों बातें करें। काफ़ी दिनों बाद हम साइड के ऊपर आए क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं। बहरहाल कोशिश हमारी थी कि आपसे अच्छी अच्छी गपशप हो जाए। ये फंक्शन की ही शुरुआत है जी, अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन होने वाला है, उसके अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। क्या फंक्शन होगा इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल देयर इज समथिंग इन फ्यूचर। एक एम्बियंस आता है ना एंट्री का, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे।
दोस्तों हमारा भी व्लॉग जो है वो पहुंचा एंड पे। हम गेट के पास पहुंच चुके हैं जी। आपसे बड़ा ही मज़ा आया, बातें की आपसे, हमने अपनी थॉट्स आपको बताई और आपसे भी हमने कहा जी आप भी अपनी थॉट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सोसाइटी को अपनी थॉट्स जो हैं वो भेज सकें, उन्हें बता सकेंगे हमारे कस्टमर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है गेट का, बड़ा ही पैनोरामिक व्यू है और तुर्किश प्लस चाइनीज़ तर्ज तामीर दोनों का एक मिक्सचर है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी मुश्किलात को हल करे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अभी हम